हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप कि सभी लोग ठीक होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फिर आज का व्लॉग भी शुरू करते हैं। और व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9:30 बजे से, वो भी खिलखिलाती हुई धूप के साथ। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और ड्यूटी वाले भी ड्यूटी चले गए हैं। तो मेरी भी तैयारी हो रही है कपड़ों को सुखाने की, क्योंकि कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। अब इनको फटाफट से तार में डाल देते हैं और उसके बाद करते हैं गर्मा गर्म नाश्ता। बाकी आज की दिनचर्या कैसी रहने वाली है वो भी आप सभी लोग के साथ शेयर करेंगे। सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने तैयार करे थे चीले। तो बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा खाए और पसंद भी आए। तो साथ साथ ही ना हम लोगों ने अपने लिए भी बना लिए थे। बाकी ये चीले जो बने हैं ये हैं चावल के आटे के, और इसमें मिक्स किया है मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा। तो दोनों को मिक्स करके बनाए हैं। बाकी चीले तो हर प्रकार के तैयार होते हैं, बेसन के भी बनते हैं, सूजी के भी बनते हैं। आप जिसके चाहो उसके बना भी सकते हो। तो मिर्ची के अचार के साथ गर्मा गर्म चीले खाते हैं। गर्मा गर्म चीले का नाश्ता तो हो चुका है और अभी भी ना हमारी शादी की शॉपिंग जारी है। तो कुछ ना छोटे मोटे सामान लेने ही पड़ता है। और शादी को सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं। तो हमने सोचा अभी भी दिन है तो जितनी भी खरीदारी है ना वो फटाफट से कर लेते हैं। और मैंने इसी बीच लहंगा लिया हुआ था जो कि रहा ये, और ये लहंगा है मेरी भाभी का। तो मुझे ना इसके साथ के बैंगल्स लेके आने हैं और इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बाजार। और साथ ही ना जेठानी जी को भी लेने हैं चूड़ियाँ। तो हम दोनों की तैयारी हो रही है बाजार को जाने की, और फटाफट से ना इसके साथ के मैचिंग के बैंगल्स ले आते हैं। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कांच की चूड़ियाँ लूँगी ना तो बार बार खोलने खालने में ना टूट जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि चूड़ा ले लूँ। अब देखते हैं मार्केट में जाके जैसा भी मन बनता है। फिलहाल तो तैयार होते हैं और फटाफट से निकलते हैं मार्केट की तरफ को। देखते हैं आज की शॉपिंग हमारी कैसी रहने वाली है और हम लोग क्या क्या लेके आने वाले हैं। चलिए भाई, हम तो तैयार हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए, और मार्केट जाने के लिए मैं और दीदी जा रहे हैं। बाकी इस बीच शादी का सीजन चल रहा है और सबसे ज्यादा घायल हो रखी है मेरी सासू माँ। जब से गाय ने मारा ना, सास के बहुत बुरे हाल हो गए। मतलब बुखार भी आ रहा है, साथ में पेट में दर्द भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई है इस बीच। कल ही हम लोग इनको फ्लोरिया को दिखा के लेके आए थे। बाकी अभी दवाइयाँ चलेंगी कुछ टाइम तक। तो इस बीच ना काफ़ी ज़्यादा हालत डाउन हो गई है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। तो इसीलिए हमें लाना पड़ रहा है सारा सामान। भाई सबसे पहले शॉपिंग करने के लिए हम लोग आए हैं विशाल में। यहाँ पे हमने कुछ कपड़े एक्सचेंज भी करने थे। साथ ही ना हम महिलाओं को ना कहीं पे भी कुछ भी सामान दिख जाए हम लोग रख लेते हैं। तो आज फिर से ना हम लोग क्रॉकरी का सामान रख रहे हैं और कुछ ना कुछ हम लोग अभी भी सिलेक्ट करने में ही हैं। बाकी देखते हैं और क्या क्या लेते हैं। बाकी यहाँ पे ऑफर प्राइस पे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने तो बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं बच्चों के लिए। शॉपिंग इतनी ज़्यादा जारी है ना, अभी पता नहीं शादी तक कितनी शॉपिंग होती है। फिलहाल अभी भी छाड़ रहे हैं। ये हेलमेट नहीं उतरा, बस हेलमेट नहीं उतर रहा है बस। तो भाई आज तो शॉपिंग करते करते दिन के 12:30 हो चुके हैं और घर जाते जाते 1 बज जाएगा। तो बहुत सारी शॉपिंग कर दी है। शॉपिंग दिखाएंगे आप लोगों को घर जाके। और अभी हम लोग आए थे चूड़ियां लेने के लिए, वो भी सरस मार्केट में। तो यहाँ पे काफी अच्छी चूड़ियां मिलती है, तो हम लोगों ने ले लिया है। अब चल दिया जाए सीधा घर को, और रास्ते से ना कावी को लेते भी जाएंगे। घर पहुंचते पहुंचते दिन का 1 बज गया है और काफी ज्यादा सामान लेके हम लोग भी पहुंच गए हैं। बाकी आधा सामान तो मेरे हाथ में रहा, आधा जेठानी जी के हाथ में रहा। तो चलते हैं अंदर, पहले मम्मी को दिखाते हैं, फिर रूम में रखते हैं सामान को। चलिए भाई, हम लोग भी बाजार से घर आ गए थे और चेंज वगैरह भी कर लिया है। बाकी शादी का सीजन जैसे ही शुरू हुआ है ना, बाजार में इतना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो हम लोग भी घर पहुंच गए थे। बाकी सामान वगैरह आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। फिलहाल पहले ना खाना वगैरह खा लेते हैं। और खाना ना मम्मी ने बना रखा है, और मम्मी ने बनाई है गर्मा गर्म खिचड़ी। खिचड़ी खाते हैं और उसके साथ पहाड़ी नूर का सलाद खाते हैं। अपना खाना खाने से पहले गाय बच्चों को लंच करवा देते हैं और कुट्टी वगैरह सान देते हैं। बाकी आजकल घास की दिक्कत होने लग गई है, क्योंकि खेतों में बो दिया है गेहूं, और साथ साथ ही बरसी भी हो रखी है। तो इतनी जल्दी तो होगी नहीं, इसीलिए ससुर जी गए होंगे बाजार और वहां से ना कुट्टी लेके आए हैं। तो कुछ टाइम तक ये चल जाएगी, 1-2 दिन तक। मतलब तभी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। थोड़ा डालू तब थोड़ा डाल तब थोड़ा कभी भूसला खाल। तो लेके आए मम्मी। कितना लेके आए पापा? 40 किलो। मंडी साइड ना मिल जाती है कुट्टी कटी हुई, बहुत से लोग ले भी जाते हैं वहां से। तो पापा भी लेके आए थे। अब फटाफट से जाके इसको घास डालते हैं। करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी शाम के 4 बज चुके हैं। तो हमारी चाय भी हो चुकी है। और चाय तो हम लोगों ने पी ली है, लेकिन बिना जेठानी जी के, क्योंकि वो गए हैं ईशू को दिखाने के लिए। क्योंकि हमारे ईशू का रेगुलर चेकअप होता है ना, इसीलिए। तो अभी आ जाएंगे। फिलहाल अब करते हैं गाय बिच्छू का काम। औड़ाट लगा दिया है, पानी पिलाया जाए इनको, क्योंकि इनको लग गई होगी प्यास। तो फटाफट से पानी वगैरह पिलाते हैं। ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं हमारे, एक दूसरे के बिना नहीं रहते, और एक ही टब में खाना खाते हैं ना। ना राधा चमेली।
तो भाई फटाफट से यहाँ का काम करते हैं और उसके बाद घर में कुछ खास मेहमान भी आने वाले हैं और मेहमान कौन है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ का काम निपटाते हैं फटाफट से। चलिए जी, थोड़ा बहुत काम वगैरह हो गया है पीछे का, बस गाय बच्चा गोड़ में बांधनी है, वो थोड़ी देर में बांधेंगे। तब तक मैंने सोचा कमरा वगैरह समेट लेते हैं, क्योंकि दिन में कपड़े उठाए थे तो तय नहीं कर रहे थे। और साथ साथ ही मैंने सोचा अभी लगे हाथों आप सभी लोगों को अपनी शॉपिंग भी दिखा देते हैं, क्योंकि अभी बच्चे ट्यूशन गए हैं ना, आएंगे तो हल्ला गुल्ला करने लग जाएंगे। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले आप सभी लोगों को ना दिखा देते कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग करी है। अब मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या शॉपिंग करी है। और इस डब्बे में जो है ना वो है कावी की शॉपिंग, और कावी के लिए ना मैंने फिर से एक वैली ले रखी है। और मैं सोच रही हूँ ना ये वैली मैं उसको अभी नहीं दिखाऊंगी, जब शादी होगी ना उसी दिन दिखाऊंगी। अगर मैंने अभी से दिखा दिया ना तो वो स्कूल के लिए भी मुझे यही पहनाओ बोलेगी, और वो सारी चीज़ें ना फिर स्कूल में पहन पहन के ना फिर ख़राब कर देती है। तो ये रही वैली जो मैंने उसके लिए लिया है, तो इसको ना इसी के अंदर रख देते हैं अच्छे से। बाकी वो आएगी तो उसके आने से पहले इसको संभालना पड़ेगा। और मैंने ना आज अपने लिए एक स्पेशल सी चीज़ ली है। मैंने आपको मॉर्निंग के टाइम पे दिखाया था लहंगा, तो मैंने सोचा उसके साथ की चूड़ी लेती हूँ। फिर उसके साथ की मैं चूड़ी लेती तो फिर मुझे जो दूसरा लहंगा रात को पहनना होता है उसके लिए भी मुझे चूड़ी लेनी होती। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना चूड़ा ले लिया जाए। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से चूड़ा है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक चूड़ा और ले लेती हूँ। और जो मैंने चूड़ा लिया है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। तो वो चूड़ा है ये। तो ये वाला वो चूड़ा है, इसके बीच में कुछ इस टाइप के कंगन हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और दोनों हाथों के लिए है ये लिया मैंने क्योंकि ये ना दोनों चीज़ों में कवर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चूड़ा ले लेते हैं। बाकी दीदी बोल रही थी कि मैं चूड़ा नहीं लेती क्योंकि उनके पास है पहले से, और वो सोची कि मैं चूड़ी बनाऊंगी, तो वो यहीं लोकल की मार्केट से चूड़ी बना लेंगे। अब दिखाती हूँ बच्चों की शॉपिंग। और पता है एक चीज़ बताती हूँ, जब से हमने शादी की शॉपिंग शुरू करी है ना तब से मैंने सबसे ज़्यादा खरीदारी जो करी है वो बच्चों की करी है, और बच्चों के साथ साथ उनके पापा की करी है। अपनी तो बहुत कम करी है। और विशाल गए थे तो वहाँ से ना बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में कपड़े मिल रहे थे, लोअर वगैरह सर्दियों के टाइम के। तो हमने ना कुछ कपड़े रख लिए थे बच्चों के लिए। तो ये तो बच्चों के कपड़े हैं जो हुड वगैरह, वही लोअर वगैरह ये सब चीज़ें। बाकी एक मुझे एक चीज़ पसंद आई, वो आई ये किट बैग। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैंने इसको ख़रीद लिया था। और इसमें ना कुछ भी टूटा-फूटा सामान रख लेंगे, क्योंकि हम औरतों को तो कितना सामान हो जाता है, और हमने सोचा क्यों ना इसको ले लेती हूँ। बाकी एक जीन्स ली दक्षु के लिए, और तो ये भी इसी का है। बाकी ये रहे वो चिमटी वगैरह जो दीवार में चिपक जाते हैं, इसमें चिपका के इसमें कुछ भी आप टांग सकते हो कपड़े वगैरह। ये तो रही लोकल की चीज़ें। बाकी इसमें रावत जी के कपड़े हैं, ये उन्हीं को दिखाएंगे तो आप लोगों को भी इसी टाइम दिखा दूंगी। और इसमें है थोड़ा सा क्रीम पाउडर वगैरह, ये भी सब इसी में रख देती हूँ। और जो सबसे मेन चीज़ जो मैं लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैं ये दगड़ियो धमेली, मेरी ढाई हथ धमेली पूजी रे कमरा। तो ये लेके आए हैं, और यही सेम जेठानी जी ने भी लिया है अपने लिए, क्योंकि हमने सोचा महिला संगीत में हम लोग ना चुटिया बनाएंगे, तो इसमें वो धमेली लगाएंगे। तो कैसी लग रही है आप लोग के कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हमें तो पसंद आ गए थे। और ये रहा। और जो सबसे अच्छी शॉपिंग जो मैंने करी है, मैंने और जेठानी जी ने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने अपने लिए और ये लिया है दगड़ियों छौड़ा, वो भी पोटली वाला। तो ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, हम लोगों को पसंद भी आ गया था। तो एक जेठानी जी ने खरीदा और एक मैंने खरीदा। बाकी बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था, क्योंकि हम लोग पिछौड़ा वगैरह वेयर करेंगे तो उसमें ये पोटली वाला ये भी रहेगा। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी ये बहुत कम बजट में हमें मिल गया था। तो आप लोगों को भी अगर चाहिए होगा तो आप लोग भी सरस मार्केट जाइएगा, वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में ये अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। बाकी हमें तो बहुत पसंद आया, और आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताना। तो ये सब जो शॉपिंग है वो आज हमने करी है। बाकी जेठानी जी भी आ चुकी है शायद हॉस्पिटल से, क्योंकि उनकी आवाज़ आ रही है नीचे। तो चलते हैं, उनकी शॉपिंग भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलते हैं नीचे। जिस मेहमान की राह देख रहे थे वो अब आ रहे भाई। ढेर में आ रहे मेहमान, और मैं मम्मी से कह रही हूँ नहीं आएंगे अब। मौसी पहला हमने सोचा अब नहीं आते। फाइनली शाम से जिस मेहमान का इंतजार कर रहे थे वो मेहमान भी पहुंच गए हैं, और मेहमान है हमारे मौसी जी लोग। तो आज काफी टाइम के बाद आए हुए हैं, क्योंकि ये लोग भी आए हैं ऊपर मामा जी लोग के वहाँ जाने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। तो आज यहीं रहेंगे, रात भर गपशप मारेंगे। चलिए भाई, मौसी के साथ बहुत देर गपशप भी हो चुकी है, और मौसी ने ऊपर का रूम भी देख लिया है। जो जो चीजें हम लोगों ने नहीं करी थी ना वो भी देख ली हैं। बाकी खाना भी हमारा बनके रेडी हो चुका है, और खाने में मैंने बनाई है आज पनीर की सब्जी। तो मैंने सोचा पनीर की सब्जी बनाई है तो मौसी को भी टेस्ट करा के आते हैं। और नीचे बनी है आलू टमाटर की सब्जी। बाकी मौसा जी लोगों के लिए नॉनवेज वगैरह बना है, और मौसी हमारी नॉनवेज खाती नहीं है, तो नॉनवेज
नॉनवेज ना हम लोग भी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ पनीर ही खाते हैं, तो हम पनीर ही बनाती हूँ। तो फिलहाल अब चलते हैं नीचे। बाकी बीच में एक वीडियो डाली थी मैंने, तो उसमें कमेंट आया था भाई साहब का। तो भाई साहब बोल रहे थे ना कि दाल देने गई इस लालच में कि भटकी चुरकानी मिलेगी। तो यार पनीर की सब्जी भी मैं लालच के चक्कर में देने जा रही हूँ नीचे, ताकि मुझे वहाँ से आलू टमाटर की सब्जी मिलेगी। मेरा ही घर, मेरे ही सास ससुर, मेरे ही जेठ जेठानी, उसके बाद भी आप लोग ऐसी बातें बोलते हो। लालच बुरी बला है, आलू दाल देने इसलिए गई ताकि भटकी चुरकानी मिलेगी। तो भाई मैं दाल देने इसलिए गई थी क्योंकि मेरा भतीजा दाल अच्छा मानता है, वो भटकी चुरकानी नहीं खाता है, तो मैं उसको देने के लिए गई थी। लेकिन आप लोग को कौन समझाए, सोच कौन बदले आप लोग की, कैसे बदले हम तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। फिलहाल पनीर की सब्जी रही ये, तो चलते हैं नीचे वाले किचन में और मौसी को ना टेस्ट करा के आते हैं। बाकी किचन का दरवाजा ना बंद कर देती हूँ, क्योंकि ना हमारा कालू है ना जो छत में ही रहता है, तो कभी कभी ना किचन में घुस जाता है, तो डर लगती नहीं पानी वानी जूठा ना कर दे, इसीलिए। तो चलते हैं फटाफट से पनीर की सब्जी नीचे दे आते हैं और आलू टमाटर की सब्जी ना ऊपर ले आते हैं। हाँ हाँ, ये देखो मैंने ये किले है, किले में मैंने जो रेजर वाला ढक्कन था ना, ढक्कन था ना, देखो हाँ ढक्कन था ना। अब देखना अगर लाइट जलेगी ना, अंधेरा होगा ना, तो ये देखो ऐसा लगेगा। हाँ चलो फिर अंदर जाओ। और ये देखो गर्म हो रहा, मम्मा का हाथ गर्म हो जाएगा बाबू। मौसी को देने जा रही हूँ मैं, आ रही। ये क्या है? ये सब्जी पनीर की, दिखाओ। पनीर की सब्जी है। बाकी पनीर की सब्जी ना बेटी तो मेरा अच्छा मानती है, लेकिन बेटा मेरा बिल्कुल पसंद नहीं करता भाई पनीर की सब्जी। तो उसने पहले ही मुझसे मना कर दिया कि मेरे लिए ना पनीर की सब्जी मत बनाना, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो देखती हूँ अगर नीचे कोई सब्जी बनी होगी तो उसके लिए ले आऊँगी और इसको मौसी को टेस्ट करा के आती हूँ।